इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आरपीएससी की सेकंड ग्रेड भर्ती 2024 की। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है, रात 8 बजे की 6 जून 2024। और यहाँ पर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग ने प्रेस नोट जारी किया है और पिछले 2 महीने से जो आचार संहिता लगी हुई थी वो हट चुकी है। यहाँ पर आप प्रेस नोट में देख सकते हैं। पूरे भारत में दोस्तों आचार संहिता आज 6 जून को हटी। ऑफिशियली प्रेस नोट चुनाव आयोग ने जारी कर दिया। इसका मतलब दोस्तों अब काम का जो रुका हुआ था सरकारी काम काज वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। और स्पेशली आरपीएससी भर्तियां शुरू कर देगा, नई भर्तियां, कर्मचारी चयन बोर्ड भी शुरू कर देगा और बाकी अन्य विभाग भी शुरू कर देगा। यहाँ पर आप ये प्रेस नोट देख सकते हैं, आचार संहिता हट चुकी है। तो पहली खबर तो ये होगी। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों यहाँ पर देखिए, राजस्थान की भजन लाल सरकार ने बड़ी घोषणा की है। कार्मिक विभाग की तरफ से ये जारी हुआ। विषय क्या है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, विगत 5 वर्षों में भर्ती राज्य कर्मियों की विभागों द्वारा आंतरिक जांच कराने की हेतु। इसमें बड़ी बात दोस्तों ये है कि पिछले 5 साल में, यानी कांग्रेस सरकार, अब मान के चलो जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बड़ी भर्तियाँ हुई थी। कौन कौन सी भर्तियाँ? सबसे पहले तो रीट 2021 हुई थी 31,000 पदों पर। लेवल 1 के 16,000 15,000 पदों पर नियुक्ति मिली थी। लेवल 2 का आउट हो गया था, क्लियर है। उसके बाद रीट 2022 लेवल 2 के 16,000 पद जोड़ के 2022 हुई थी 48,000 पदों पर। अब इन दोनों भर्तियों में रेट 2021 रेट 2022 48,000 प्लस 15-16,000 करीब 62,000 के आसपास पदों पर हुई थी भर्तियाँ, ठीक है। इनकी जांच होगी, मतलब जो फर्जी तरीके से लगे हैं ना उनकी जांच होगी। यानी पूरी भर्तियां मान के चलो एसओजी जांच करेगी, जो भी फर्जी तरीके से लगे हैं, फर्जी डिग्री लाके, ठीक है, फर्जी सर्टिफिकेट लाके, उन पर कार्रवाई होगी। एसओजी कार्रवाई करेगी। सरकार ने आदेश दे दिया है एसओजी को कि आप कार्रवाई करें। तो सबसे बड़ी खबर तो ये है। और सबसे बड़ी भर्ती यही होती है रीट। तो इसके कई विद्यार्थी सामने आएंगे दोस्तों। पेपर आउट हुआ था वो अलग मामला है, फर्जी डिग्रियों को लेकर, सर्टिफिकेट को लेकर मामला है। तो कई विद्यार्थियों की गिरफ्तारी हो सकती है, ठीक है। रीट 2021-2022 भर्ती। दूसरी चीज़, सारी भर्ती आ गई, मतलब इसमें रीट ही नहीं है, सारी भर्तियाँ 5 साल में जो भी भर्तियाँ हुई है उसके बारे में। दूसरी भर्ती हुई थी, कौन सा पेपर आउट हुआ था? सेकंड ग्रेड का 9,760 पदों पर हुई थी सेकंड ग्रेड। इसका भी पेपर आउट हुआ था, ठीक है। बाद में आरपीएससी ने पेपर ले लिया था, लेकिन इसकी भी जांच होगी, सेकंड ग्रेड की भी। पेपर आउट की नहीं, पेपर आउट का अलग से जांच चल रहा है। ये फर्जी डिग्रियों का मामला, सर्टिफिकेट का मामला जो लगा रहे हैं, क्या प्रमाण पत्र वगैरह, इनकी जांच होगी। तो सेकंड ग्रेड की भी जांच होगी। दूसरी तरफ 6,000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड हुई थी, इसकी तो खबर आई थी फर्जी डिग्री की, फर्स्ट ग्रेड हुई थी, इसकी भी जाँच होगी। तो ये 3 बड़ी भर्तियों की तो जाँच होगी, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, क्लियर मामला। लास्ट में दोस्तों नई सेकंड ग्रेड की बात करेंगे, ठीक है। तो ये होगी। बाकी और भर्तियाँ, ये आरपीएससी की भर्तियाँ मैंने आपको बताई है, रेट की बता दी, आरपीएससी की भर्तियाँ बताई। बाकी कर्मचारी चयन बोर्ड की काफ़ी सारी भर्तियाँ, पीटीआई भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड की है, फार्मासिस्ट की भर्ती है, कर्मचारी चयन बोर्ड में ज़्यादा है मामला। तो सारी भर्तियाँ विगत 5 वर्षों की सारी भर्तियाँ इसमें शामिल है। रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, पटवारी, बाकी और भी भर्तियाँ सारी शामिल है इसमें। तो सरकार ने आदेश दे दिया है एसओजी को कि आप जांच करें, ठीक है। लेकिन विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि पिछले 15-20 साल की जांच करें। लेकिन फ़िलहाल सरकार ने 5 सालों की ही जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि पिछले 15-20 सालों की जांच करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की 2 बार सरकार बनी थी ना। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं हम सेकंड ग्रेड की, नई सेकंड ग्रेड की। सबसे पहले दोस्तों आज की न्यूज़ आप देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड ने कल संशोधित कैलेंडर जारी किया था। यानी कर्मचारी चयन बोर्ड अपनी सारी भर्तियाँ जारी कर चुका है। 2-3 भर्तियाँ जारी होगी, पटवारी की, वीडियो की, स्वास्थ्य विभाग की, जो इस कैलेंडर में शामिल हो जाएगी। जनवरी 2025 तक की कर्मचारी चयन बोर्ड ने कैलेंडर जारी कर दिया। अब बारी है आरपीएससी की। आचार संहिता हट चुकी है, आचार संहिता आज हट चुकी है। अब रास्ता खुल चुका नई भर्तियों का। अब आरपीएससी भी आने वाले इस महीने में बड़ी भर्तियां जारी करेगा। कौन कौन सी जारी करेगा? सेकंड ग्रेड सहित। अब आरपीएससी को नई भर्तियों का इंतजार है। इस साल जनवरी से अप्रैल तक 12 विभागों की 1,394 पदों की भर्तियाँ मिली। इनमें विधि रचनाकार, प्राध्यापक सहायक, सांख्यिक अधिकारी, प्रोग्रामर, लाइब्रेरियन, पीटीआई सहायक, अभियोजन अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, कृषि अधिकारी और अन्य विभागीय भर्तियां शामिल है।
जबकि सरकार ने 50,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियों का ऐलान किया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी बात, 50,000 पदों पर भर्तियाँ होगी। लोकसभा आचार संहिता खत्म होने के साथ कार्य विभाग और सरकार नई अभ्यर्थियाँ भेजने में जुटेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, टोटल 70,000 पदों की जो भर्तियों की घोषणा की थी ना सरकार ने, शायद उसमें स्वास्थ्य विभाग की 20,000 भर्तियाँ होगी, लेकिन 50,000 की अब जारी होगी। 50,000 में कौन कौन सी भर्तियाँ समझ में आपको बता रहा हूँ। रीट का मामला अपन अलग करते हैं, क्योंकि उसका पैटर्न पता नहीं, पुराना पैटर्न होगा, नया होगा, क्या होगा, पात्रता होगी, तो रीट को अलग करते हैं। बात करते हैं आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। देखिए दोस्तों, आरएस की बात कर लेते हैं। आरपीएससी को आरएस 2024 की अभ्यर्थना मिल चुकी थी, 900 प्लस पद रहने वाला है। फर्स्ट ग्रेड की भी अभ्यर्थना या तो मिल गई होगी या कार्मिक विभाग आरपीएससी के बीच बातचीत चल रही है। 5800 मिनिमम पद रहेंगे फर्स्ट ग्रेड के। क्लियर है। सेकंड ग्रेड का जो प्रपोजल है वो लेट पहुंचा सरकार के पास शिक्षा विभाग से, तो सेकंड ग्रेड की अभ्यर्थना अब जाएगी आरपीएससी में। तो सेकंड ग्रेड के दोस्तों जो पद है ना नए सेकंड ग्रेड के, वो कम से कम 8,500 पदों की सूचना मिल रही है, कम से कम इतने पद। और 9,500 तक, यानी 8,500 से लेके 9,500 के बीच नई सेकंड ग्रेड 2024 के पद होंगे। तो इतने पदों पर नई सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी होगी दोस्तों। इसी ही महीने में विज्ञप्तियां जारी होने की संभावना है। यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी कैलेंडर जारी करेगा, इसका मतलब एक साथ भर्तियां जारी करेगा। ठीक है। तो दोस्तों आरएएस फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड तीनों भर्तियां आरपीएससी एक साथ जारी कर सकता है, क्योंकि आरपीएससी कार्मिक विभाग से मांग कर रहा है कि हमें एक साथ इकट्ठी तौर पर, यानी कम समय में ही अभ्यर्थना मिल जाए तो वे एक साथ जारी कर देंगे, बाद में अलग अलग जारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आरपीएससी और कार्मिक विभाग का मामला है। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 20 मई, पिछले महीना जो 20 मई है ना, 20 मई तक शिक्षा विभाग के पास खाली पदों का वर्गीकरण पहुँच गया था सेकंड ग्रेड का। अब देखिए 20 मई को अगर हम जोड़े, आज कितनी हो गई 6, तो आराम से 15-16 दिन हो गए। तो 15-16 दिनों में शिक्षा विभाग पहले ही सरकार को प्रपोजल भेज रखा है, और सचिवालय की तरफ से, कार्मिक विभाग की तरफ से आरपीएससी को अभ्यर्थना भेजी जाएगी। अब कितने पदों पर अनुमति मिलती है ये भी न्यूज़ नहीं मिल रही है। फर्स्ट ग्रेड की मिली थी, 5800 पद हो सकते हैं फर्स्ट ग्रेड के। सेकंड ग्रेड के दोस्तों फिर भी खाली पदों के हिसाब से देखें तो 8,500 पद कम से कम रहेंगे। 8,500 से 9, 9.5, आप 10,000 मान के चलो, 9.5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10,000 मान के चलो, 10,000 जो पद तो नहीं जाएंगे, 8,500 से 10,000 के बीच नई सेकंड ग्रेड की पद होने वाला है। इतने पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी। इसी महीने में संभावना लग रही है आरपीएससी जारी कर सकती है, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से फाइल भेजी जा चुकी है सरकार को। सरकार की तरफ से ज़्यादा समय लगेगा नहीं, अनुमति मिल जानी चाहिए, तो आरपीएससी उसके बाद विज्ञप्ति जारी कर देगा। तो उम्मीद क्या है? उम्मीद है आज 6 जून हो चुकी है कि 20 जून के बाद विज्ञप्तियाँ जारी हो जानी चाहिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आरएस की। ये न्यूज़ आज की है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए राज्य में भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर्मचारी चयन बोर्ड ने कल जारी किया था। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की मुख्य सूची भी 10 अभ्यर्थियों की जारी की थी कल आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड 2022। तो लास्ट में दोस्तों आपको ये कहना चाहूँगा, नई सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो विज्ञप्ति है ना, आरपीएससी जल्द जारी करने वाली है। लास्ट में आचार संहिता हट चुकी है आज।